सुप्रभात। ऋग्वेद का एक वाक्य है, श्लोक है, संगच्छध्वम संबदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ऋग्वेद में किसी भी संगठन के लिए और संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए या सामान्यतः समाज में रहने वाले लोगों के लिए यह श्लोक वर्णित किया है। और वो कहते हैं, इसका अर्थ है कि हम सभी एक साथ चलें, यानी चलना है तो एक साथ चलें, एक साथ बोलें और एक साथ विचार करें। और आगे वो श्लोक कहता है कि इसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने और देवताओं ने भी ऐसा ही किया था, इसीलिए वो वंदनीय थे। देवता एक साथ चलते थे, एक साथ बोलते थे और एक साथ मिलकर सोचते थे। किसी भी संगठन में अगर संगठन वंदनीय है और अच्छा है तो उसकी ये क्वालिटी, ये गुण होंगे ही कि उस संगठन में रहने वाले लोग एक साथ चलते हैं, बिखर कर नहीं चलते हैं। एक साथ का मतलब योजना से चलते हैं। एक साथ बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं मतलब क्या होगा, जो बोलना है वही। और एक साथ सोचते हैं, मिलकर बैठकर जिनके मन एक हैं। जहां ऐसे लोग होते हैं वह संगठन भी और वो व्यक्ति भी हमेशा वंदनीय और पूजनीय होता है। एक साथ का मतलब क्या हो गया, तो उद्देश्य, जो टारगेट निश्चित किया है उस लक्ष्य की ओर एक साथ बढ़ते हैं। आप पता नहीं गांव में रहे हैं कि नहीं रहे हैं, छप्पर उठाते हैं गांव के अंदर। जब घर किसी का बनता है, कच्चे घर जब पहले होते थे तो उस पर घास फूस का छप्पर बनता था और बड़े से बड़ा छप्पर कुछ लोग मिलकर इकट्ठा करके उधर लेके जाते थे, कुछ लाठी लगाते थे ऊपर से और एक साथ जोर लगाते थे और वो ऐसा रख देते थे। आज के समय पर भी जो मजदूर काम करते हैं और भारी वजन कोई उठाना होता है तो एक साथ उठाते हैं तो वो उठ जाता है। जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो निश्चित ही एक सुखद परिणाम आता है, और अगर साथ में मिलकर काम नहीं करते तो सुखद परिणाम नहीं आता। ध्यान रखना, किसी भी संगठन में व्यक्तियों के साथ भी ऐसा ही होता है। जिस संगठन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी संस्था के, अब संगठन का मतलब हर प्रकार का संगठन हो सकता है, उसके अंदर रहने वाले लोग, जब कोई व्यक्ति उस संगठन के विचार के साथ मिलकर सोचता है और विचार की तरफ कदम बढ़ाता है, विचार से संबंधित बातें करता है, तो वह व्यक्ति भी संगठन में माननीय और पूजनीय हो जाता है। सब लोग उसको देखते हैं, ये व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति ठीक है। और जो ऐसा नहीं करता, बाकी सब जानते हैं इससे बच के रहना, ये संगठन के हित का नहीं करता है, ये संगठन के गलत काम करता है, ये संगठन के विरोध में काम करता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी संगठन में पूजनीय और माननीय नहीं होता। चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे कोई व्यवसायिक संगठन हो, सभी संगठनों के साथ ऐसा ही होता है। स्कूल्स में भी आप जाइए, ऐसे शिक्षक भी मिल जाएंगे जो उस शिक्षक स्कूल के विरोध में ही सारा कुछ चलाते रहते होंगे। उनको कभी भी कोई व्यक्ति बड़ी श्रद्धा और सम्मान से नहीं देखता। संगठन के लोग नहीं, कोई भी XYZ जो कुछ उनसे मत मिलाते होंगे वो जरूर देखते होंगे, लेकिन सब ऐसा नहीं देखते। इसीलिए ऋग्वेद में हमारे ऋषियों ने पहले ही वर्णित कर दिया, संगच्छध्वम, सब एक साथ चलें, संबदध्वम, सब एक साथ बोलें, एक जैसा बोलें। एक ने बोल दिया, सब ने ऐसा बोला। संभव मनांसि जानताम, सभी एक प्रकार अपने मन से उसी प्रकार का विचार करें, सोचें। और फिर वो कहते हैं, देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे हमारे देवताओं ने, हमारे पूर्वजों ने यह आचरण किया, इसीलिए संजा नाना उपासते, इसीलिए वो समाज में वंदनीय हैं। जो ऐसा काम करते हैं वो वंदनीय होते हैं, वो नमन के योग्य होते हैं, वो प्रणाम के योग्य होते हैं। तो हमें अपने ऋषियों से, अपने महान देवताओं के जो ज्ञान है, जो हमें विरासत में मिला है, जो विरासत में मिला है, हमें तो नया गढ़ना ही नहीं, हमें तो सिर्फ उस विरासत में मिले हुए आचरण, जो ज्ञान पर आचरण करना है, वैसा जीना है। मार्ग बना के दे दिया उन्होंने, अब हमें उस मार्ग पर चलना है। और साथ में उन्होंने कह दिया, ये मार्ग अच्छा, ये मार्ग खराब। अब किस पर चलना,
यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए ऋग्वेद के इस महत्वपूर्ण श्लोक को स्मरण करके हम अपने जीवन में भी इसे धारण करें, इस पर चलने की कोशिश करें, इस पर प्रयास करें। तो हम सब जो चाहते हैं कि हम भी लोगों के बीच में वंदनीय हों, हम भी लोगों के बीच में माननीय हों, लोग हमारा भी मान और सम्मान करें, तो मान और सम्मान करने के लिए वैसा आचरण भी हमको बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।